नमस्कार। आज हम साइबर अपराध पर बात कर रहे हैं, कुछ दस्तावेजों के आधार पर। ठीक है। ये वो गैर कानूनी काम हैं जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। कभी तो ये खुद निशाना बनते हैं, कभी अपराध करने का हथियार। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे अपराधी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूचना चोरी करना, हाँ, पासवर्ड हैक करना, ऑनलाइन जुआ भी है, धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड। अवैध सामान बेचना, गलत खबरें फैलाना, जी सर। ये सब। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध आखिर हैं क्या, कितने तरह के हैं, और हाँ, भारत में इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है, क्या इंतजाम है। बिल्कुल। देखिए, साइबर अपराध को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। पहला, जहां कंप्यूटर या नेटवर्क पर ही हमला होता है, अच्छा। जैसे वायरस अटैक। हाँ, वायरस फैलाना या सिस्टम को हैक कर लेना। और दूसरा, जहां कंप्यूटर को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपराध करने के लिए। मतलब जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी करना या किसी की पहचान चुराना। चलिए कुछ आम तरीकों की बात करते हैं जो इन स्रोतों में दिए गए हैं, जैसे फिशिंग। हाँ, फिशिंग। इसमें वो नकली ईमेल्स या वेबसाइट से लोगों की निजी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसी चीजें। और हैकिंग तो है ही। हाँ, किसी के अकाउंट में घुस जाना, जानकारी चुराना या बदल देना। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। इन सोर्सेज में देखिए, स्पैम ईमेल का जिक्र है। हाँ, वो बेकार के ईमेल्स जो आते रहते हैं। बिल्कुल। फिर वायरस फैलाना, इसमें वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स जैसे प्रोग्राम होते हैं। हाँ। सॉफ्टवेयर पायरेसी भी है। अच्छा, मतलब नकली सॉफ्टवेयर बेचना। हाँ, बिना इजाजत कॉपी करके बेचना। इससे ओरिजिनल बनाने वालों को बहुत नुकसान होता है। और साइबर बुलिंग। जी, सोशल मीडिया पर किसी को तंग करना, धमकाना, अभद्र बातें लिखना, ऑनलाइन जुआ और अवैध सामान की बिक्री, ये भी साइबर अपराध हैं। अच्छा, एक तरीका जो इन दस्तावेजों में बताया गया है वो है सलामी अटैक। ये क्या चीज है? सुनने में अजीब है। हाँ, ये थोड़ा अलग किस्म का है और चालाकी भरा। इसमें अपराधी क्या करते हैं, वो बैंकों या ऐसी ही संस्थाओं के सिस्टम से बहुत छोटी छोटी रकम निकालते हैं। कितनी छोटी? कई बार तो बस चंद पैसे। हजारों या लाखों खातों से। ओह, तो किसी को पता ही नहीं चलता होगा। बिल्कुल। हर खाते से इतनी कम रकम कटती है कि ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब ये सारी छोटी रकम मिलती हैं तो वो एक बड़ी धोखाधड़ी बन जाती है। समझ गया। इसीलिए इसे पकड़ना मुश्किल होता होगा। जी हाँ, ये धीरे धीरे बिला नजर में आए होता है। जाहिर है, इनसे निपटने के लिए कुछ कानूनी उपाय तो होंगे ही। निश्चित रूप से। भारत में जो मुख्य कानून है इन स्रोतों के अनुसार वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, आईटी एक्ट 2000। जी, इसमें साइबर अपराध के कई पहलुओं पर नियम हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़। हाँ, हैकिंग, पहचान की चोरी, किसी की प्राइवेसी भंग करना, और यहाँ तक कि साइबर आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध भी इसमें शामिल हैं। साइबर आतंकवाद, इसके लिए क्या सजा है? इसके लिए तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बाप रे। हाँ, और साथ ही जो भारतीय दंड संहिता है, हाँ। आईपीसी, उसकी धाराएं भी लागू होती हैं, जैसे धोखाधड़ी के लिए धारा 420 या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जालसाजी वगैरह। ये कानून तो काफी व्यापक लग रहा है, लेकिन क्या ये स्रोत बताते हैं कि ये कानून कितने असरदार हैं, खासकर जब अपराधी गुमनाम रहते हैं इंटरनेट पर? ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत ये बताते हैं कि साइबर अपराधी अक्सर काफी पढ़े लिखे और तकनीक के जानकार होते हैं, और इंटरनेट पर जो गुमनामी, मतलब अपनी पहचान छुपाने की सुविधा है, एनोनिमिटी। हाँ, एनोनिमिटी, वो उनके लिए एक तरह की ढाल बन जाती है। तो जांच मुश्किल हो जाती होगी। बहुत मुश्किल। सबूत जुटाना, अपराधी तक पहुंचना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की समस्या है। कैम्ब्रिज एनालिटिका केस का जिक्र भी है इसमें। हाँ, वो डेटा चोरी वाला मामला। जी, वो दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और ग्लोबल है। तो कानून के अलावा सरकार की तरफ से और क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई खास संस्थाएं? जी हाँ, कई स्तर पर काम हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है 2013 की। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी सर्ट इन। सर्ट इन, हाँ सुना है। ये साइबर हमलों पर नजर रखती है, उनसे बचाव के तरीके बताती है, अलर्ट जारी करती है। ये नोडल एजेंसी है। और अलग अलग एजेंसियों में तालमेल के लिए दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C बनाया गया है। I4C। अच्छा, और हाँ, लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता ICEA। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ में आता है कि साइबर अपराध का दायरा बहुत बड़ा है और ये लगातार बढ़ भी रहा है। तकनीक का गलत इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है, कुछ तो बहुत खतरनाक भी है। बिल्कुल।
पर अच्छी बात यह है कि भारत में इससे लड़ने के लिए आईटी एक्ट और आईपीसी जैसे कानून हैं। और सर्टेन I4C जैसी खास एजेंसियां भी काम कर रही हैं। हाँ, पर ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। जैसे जैसे तकनीक बदलेगी, अपराधी भी नए नए तरीके निकालेंगे। यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। आज के जमाने में जब हम सब इतना ज्यादा ऑनलाइन हैं, सिर्फ एंटीवायरस डाल लेना काफी है क्या? शायद नहीं। तो फिर अपनी निजी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए वो एक सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जो हर कोई उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है। नमस्ते।